चलिए दोस्तों, ज्ञान बिंदु के बायोलॉजी के चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत। क्वेश्चन नंबर पहला, ये जीव कथनों पर विचार करना है। ये जीव बहुकोषीय तो है, परंतु इनकी कोशिका ऊतक नहीं बना पाते हैं। ठीक, ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। शरीर पर स्थित छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। ठीक, ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। कौन है? पॉरीफेरा जो है ये जीव बहुकोषीय तो है, परंतु इनकी कोशिका ऊतक नहीं बना पाते हैं। ये जीव का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। शरीर पर स्थित छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। चलिए, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर आइए, इनमें से कौन सा जीव पॉरीफेरा समूह का नहीं है? हाइड्रा जो है पॉरीफेरा समूह का नहीं है। हाइड्रा पॉरीफेरा समूह का नहीं है। किस पॉरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं? यूप्लेक्टेला ये जो है जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं। ठीक, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। कौन हो जाएगा? यूस्पंजिया हो जाएगा। यूस्पंजिया। निम्न में से कौन सा पॉरीफेरा संघ के जीव मीठे जल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं? स्पंजिला जो है मीठे माने फ्रेश जल में पाया जाता है, स्पंजिला। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन पॉरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य है, देख लीजिए पहले। इस जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन पाए जाते हैं। ये जीव द्विलिंगी होते हैं। कौन? पॉरीफेरा जो है ये द्विलिंगी होता है। इन जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। यही गलत होता है। जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना को स्पिकुल्स कहते हैं। सही है। ऑस्टिया, 7 नंबर। ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम उपस्थिति किस संघ के जीवी का विशेष लक्षण है? पॉरीफेरा जीव का विशेष लक्षण है। हाइड्रा किस संघ के जीव है? हाइड्रा जो है किस संघ के जीव है? सिलेंट्रेटा। हाइड्रा की जीव के है सिलेंट्रेटा। निम्न में से कौन से जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है? निम्न से कौन सा जीव जो है नाइडेरिया संघ के नहीं है? तो कौन सा है? सिस्टोसोमा है। सिस्टोसोमा जो है नाइडेरिया संघ के नहीं है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? देखना है। हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद है। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? कुटपाद है। ये गलत है। हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। सही है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं। ये भी सही है। तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन जो है विसरण के माध्यम से होता है। सही है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। ये भी सही है। हाइड्रा में कैसा थी? मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। 2, 3 और 4, बी नंबर सही है। निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑटेलिया जो है जेलीफिश, ये सही है। ऑटेलिया जो है जेलीफिश। मेट्रीडियम सी एनिमोन, ये भी सही है। पेनाटूला जो है समुद्री कलम, ये भी सही है। लेकिन फाइसेलिया जो है समुद्री कलम नहीं है, ये पुर्तगालिक है। किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुमा कहते हैं? किस संघ के जीवों के लार्वा को कहते हैं? प्लेनुमा कहते हैं। निडेरिया संघ के जीव को प्लेनुमा कहते हैं। झपटे फितानुमा परजीवी किस संघ के सदस्य होते हैं? तो प्लेटी हेमलिन्थीज के झपटे फितानुमा और परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? प्लेटी हेलमिन्थीज
के होते हैं। अच्छा आइए कथन, फैसिओला हिपेटिका को लीवर फ्लूक यकृत प्रणाप कहते हैं। देखना है कौन इसमें सही है, सही कौन है। और सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक रक्त प्रणाप कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। फ्लेसियोला को हिपेटिका को लीवर फ्लूक यकृत प्रणाप कहते हैं और सिस्टोमा को ब्लड फ्लूक माने रक्त प्रणाप कहते हैं, दोनों सही है। फीता कृमि क्या है? फीता कृमि किसे कहते हैं? टीनिया सोलियम को। फीता कृमि किसे कहते हैं? टीनिया सोलियम के बी नंबर। निम्न से कौन सी विशेषता प्लेटिहेल्मिंथ जीवों की नहीं है? कौन सी जीवों की नहीं है? तो आइए पहले देख लेते हैं कौन है। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, सही है। फीता कृमि में आहार नल अनुपस्थित रहता है। फीता कृमि में आहार नल क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। ये उभयलिंगी जंतु है। कौन? यही जीव जो उभयलिंगी जंतु है। श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होती है, नहीं, यही नहीं होगा। एस्केरिसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? एस्केरिसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? तो देखिए एस्केरिस तथा बुचेरिया एक इसी के कारण होता है। कथन, प्लेटिलिम्फेनिज संघ के सदस्य एकलिंगी होते हैं। देखते हैं कौन सही है। प्लेटिनिज संघ के सदस्य एकलिंगी होते हैं, सही है। लिंथेनिज संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं, नहीं, ये गलत है। तो एक सही है और दूसरा गलत है। जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है? तो एनेलिडा से है। जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है? तो हो जाएगा एनेलिडा से। जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव है? जोंक और केचुआ दोनों ये एनेलिडा संघ के हैं। निम्न से कौन सा विकल्प दिए गए कथन असत्य है? दिए गए विकल्प में कौन सा असत्य है? देखिए सत्य कौन है, पहले देखिए। केचुआ का वैज्ञानिक नाम में क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा, ये क्या है? सही है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा। ठीक। जोंक का वैज्ञानिक नाम हिरुडेनेरिया। जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जोंक का हिरुडेनेरिया। केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। हाँ, केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बना छिद्र से करता है और मृदा में O2 की मात्रा क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, सही है। केचुआ को किसानों का शत्रु कहा जाता है, नहीं, शत्रु नहीं, मित्र कहा जाता है। केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, यही गलत था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। हाँ, केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, सही है। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। नेरिस को क्या कहते हैं? सीपी कृमि कहते हैं, सही है। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। हाँ, सही है। एफ्रोडाइट को क्या कहते हैं? समुद्री चूहा। और नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। और केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। ये सभी सही है, सभी कथन 1, 2 और 3 सभी से गलत। तो सी नंबर। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। जीवों के लिए शारीरिक विशेषता पर विचार कीजिए। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार करना है। आइए इस संघ का जीवों का है। जीवों में, और देखिए, जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक। जीवों में उत्सर्जन मैलपिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है, ये भी सही है। जीवा रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, ये आर्थ्रोपोडा में सब ये विशेषता पाई जाता है। आर्थ्रोपोडा के शरीर में विशेषता पाई जाता है कि जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है आर्थ्रोपोडा में, और जीवों में उत्सर्जन मैलपिगियन नली द्वारा हरित ग्रंथि द्वारा होता है। जीवों में खुला रक्त परिसरण तंत्र पाया जाता है। सिल्वर फिश किस संघ के जीव है? सिल्वर फिश जो है किस संघ के जीव है? सिल्वर फिश किस संघ के जीव है? तो ये हो जाएगा सिल्वर फिश किस संघ के जीव है? ये एक बार देख लीजिएगा आप गूगल करके। इसमें ये
मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं। मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं। हाँ, मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं, सही है। कीटों में 3 जोड़ी पाद होते हैं। हाँ, मकड़ी में 4 जोड़े और कीटों में 3 जोड़ी पाद होते हैं, सही है। तो कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तिलचट्टा के हृदय में कितना कक्ष? 13। तिलचट्टा 13, तिलचट्टा 13, ऐसे याद। निम्नलिखित विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। देखिए, रोगवाहक कीट और बीमारी, तो देखिए घरेलू मक्खी टाइफाइड, घरेलू मक्खी टाइफाइड, और सीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस, सीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया, रैट फैली काला बाजार, इससे नहीं होता है, यही सुमेलित नहीं है ना। तो घरेलू मक्खी टाइफाइड, सीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया, ये सही है। किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लौह उत्पन्न होता है? लौह उत्पन्न, लैसीफर। किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लौह उत्पन्न होता है? तो कौन होता है? लैसीफर से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन जो होता है किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के प्यूपा से होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष जो होता है डंक में होता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेलिटम लूसिडम के कारण। तितली का आँख क्यों चमकता है? टेलिटम लूसिडम के कारण। अच्छा, आइए इसमें देखना है कौन कौन सही है। घरेलू मक्खी के लार्वा को मेगोंट कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मेगोंट कहते हैं, ठीक। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही है। झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस संघ के आते हैं? आर्थ्रोपोडा। झींगा और केकड़ा ये दोनों मनुष्य द्वारा खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किस संघ में आता है? किस संघ के आधार पर? आर्थ्रोपोडा संघ के। निम्नलिखित जीवों में कौन मोलस्का संघ के नहीं है? जो है क्रेफिश जो है मोलस्का संघ के नहीं है। अच्छा, पाइपा को घेंघा रोग, पाइपा को घोंघा के नाम से जाना जाता है। पाइपा को घोंघा के नाम से जाना जाता है, हाँ सही है। सिपिया को कटल फिश के नाम से जाता है, हाँ ये भी सही है। सिपिया को कटल फिश के नाम से जाता है, ये भी सही है। ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंग मीन के नाम से जाता है। ये दोनों ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंग मीन के नाम से जाना जाता है। तो ये 1, 2, 3 तीनों सही है। किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? में किस संघ के सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं? एकाइनोडर्मेटा इस संघ के जो है समुद्री जीव होते हैं। ये ऑक्टोपस जो है मृदी कौची है। ऑक्टोपस का क्या है? मृदी कौची। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण हैं? इकाइनोडर्मेटा अभी ऊपर पड़े हैं कि समुद्री जीव जो समुद्र में, तो जल में रहता है, तो इकाइनोडर्मेटा का। कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? तो ये बिच्छू जो है जल में नहीं रहता है, तो बिच्छू नहीं है। तारा मछली भी रहती है, ब्रिटल स्टार ये भी रहते हैं, सी अर्चिन ये भी रहते हैं जल में, तो ये क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। और बिच्छू जो है ये जल में नहीं रहता है। निम्न से किस जीव को साधारणतः फीदर स्टार कहा जाता है? एंटीडॉन को जो है फीदर स्टार कहा जाता है। निम्न से कौन से विशेष मत्स्य पाए जाते हैं? उत्तरकूट की सहायता से उत्तर दें। तो देखिए ये हो जाएगा, ये अनित तापी जीव है, सही है। ये अनियत तापी जीव है, ये सही है। और ये इसमें श्वसन के फेफड़ा के द्वारा होता है, इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा नहीं, ये गलत है। इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, ये सही है। इनके हृदय जो है विशेष मत्स्य पाए जाते हैं, इसमें अगर कहे तो ये अनियत तापी जीव है। और इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, और इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त चलता है, अशुद्ध रक्त रहता है। तो ये 1, 3 और 4 सही है, बी नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। वेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है। वेल फिश जो है स्तनधारी वर्ग के जीव है, ये सही है, ठीक। और
क्रेफिश, कटलफिश, डेविस फिश तथा मछली वर्ग के जीव नहीं हैं। ये भी सही है। क्रेफिश, कटलफिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं हैं, जीव वर्ग के नहीं हैं, ये भी सही है। सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है, ये नहीं है, ये असत्य है। ये दोनों हैं और ये नहीं है, तो हो जाएगा कथन 1। निम्न से मत्स्य वर्ग के जीव है। मत्स्य वर्ग के जीव कौन है? डॉग फिश, समुद्री घोड़ा और फ्लाइंग फिश, ये तीनों हैं। इनमें सभी मत्स्य वर्ग के जीव कौन है? डॉग फिश, समुद्री घोड़ा और फ्लाइंग फिश, इनमें सभी। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। संसार में सबसे ज़्यादा जीवों की संख्या मछली की है। सबसे विषैली मछली कौन है? पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? गेम्बुसिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली क्यों है? गेम्बुसिया है। जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। जल के बाहर निकाले तो श्वास नहीं ले पाती है, इसलिए वो मर जाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? 0। शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती, यानी कि। एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया क्या बनाता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया बनाता है क्या? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केवल नर मेढक जो है टटराते हैं। केवल नर मेढक टटराते हैं, क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होता है। मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते, इसलिए नर मेढक केवल टटराते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। मेढक का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। ठीक। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। मेढक के हृदय में कितने? 3 कक्ष होते हैं। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, क्योंकि वाक कोष्ठक के कारण। इसमें वाक कोष्ठक होता है, इसीलिए ऊंचा मतलब ज़्यादा चिल्लाता है, ज़्यादा जोर से आवाज़ दे सकता है। शीत रक्तीय प्राणी हैं। शीत रक्तीय प्राणी क्या है? शीत रक्तीय प्राणी मछली, छिपकली, मेढक, ये सब कौन सा प्राणी है? शीत रक्तीय प्राणी है। मेढक, मछली और छिपकली। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्योंकि मेढक जो है पानी या पानी के आसपास, क्योंकि यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। मेढक किसके द्वारा शोषण करता है? त्वचा के द्वारा शोषण करता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं हाइबरनेशन। निम्न तापक्रम पर, कम तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति डोरमेंसी को कहते हैं हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं एस्टिवेशन। अगर निम्न पर कहेगा तो हाइबरनेशन और उच्च पर कहेगा तो एस्टिवेशन कहते हैं। निशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ जो है निशंस प्राणी है। निम्न से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि टीयर ग्लैंड नहीं होता है? घड़ियाल में जो है अश्रु ग्रंथि नहीं होता है। सांपों के 20 ग्रंथियाँ किसके सदृश होती हैं? सांपों की 20 ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? कशेरुकियों की लार ग्रंथि। तो सांपों की 20 ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? कशेरुकियों की लार ग्रंथि। सबसे विषैला सर्प कौन है? इसमें देख लीजिएगा, तो गूगल कर लीजिए। इनमें से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो पाइथन जो है विषैला सर्प नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु डौली कौन सा पशु था? भेड़। पहला क्लोन पशु डौली कौन सा पशु था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियों अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। कैसे मदद मिलती है? कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। विषैली छिपकली लीलोडर्मा जो है बहुत विषैली छिपकली है। उड़न छिपकली जो है देख लीजिएगा। ये निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्ण किल्वक के कारण जो है गिरगिट जो है रंग बदलता है।
समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। समुद्र में जो सर्प रहेगा उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिश कहते हैं। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में जो है मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। सर्प में कान नहीं होता है लेकिन ध्वनि कैसे ग्रहण करते हैं? त्वचा से। पक्षियों की हड्डियाँ होती है वातिल। पक्षियों की हड्डियाँ कैसे होता है? वातिल। निम्नलिखित में कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो डॉक्टर सलीम अली। चलिए दोस्तों, अब दूसरा पार्ट में देख लीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।